प्रतापगढ़ से, जहां स्वास्थ्य कैंप में मरीजों का किया गया परीक्षण। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के अंतर्गत संपूर्ण सुरक्षा केंद्र राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय संबद्ध डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़ में महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के प्रांगण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद की अध्यक्षता में फीता काटकर निःशुल्क मिनी स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुशवाहा एवं डॉक्टर रीना प्रसाद, मेडिकल चिकित्सालय की डॉक्टर अर्चना, नोडल अधिकारी संपूर्ण सुरक्षा केंद्र डॉक्टर मनोज खत्री फिजिशियन, डॉक्टर राकेश SMO ART द्वारा प्रतिभाग कर मिनी स्वास्थ्य कैंप की शुरुआत की गई। कैंप में आने वाले जनमानस एवं रोगियों को HIV एड्स, RTI, STI, क्षय रोग एवं हेपेटाइटिस B व C की जानकारी देकर उनके लक्षणों को बताया गया। कैंप में कुल 130 पंजीकरण हुए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद द्वारा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के कार्यों का विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के प्रबंधक अमित कुमार सरकार, परामर्शदाता राहुल यादव एवं अर्चना श्रीवास्तव, ORW इंद्र प्रताप सिंह व सुमन मिश्रा एवं PI संस्था के स्टाफ एवं लैब टेक्नीशियन व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। महिला दिवस को नोडल अधिकारी, आप अपने नोडल अधिकारी का स्वागत। सब एक छत के नीचे हो और दवा का वितरण भी हो, ताकि मरीजों को सुगमता के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। तो इस सरकार का ये प्रयास है। ये प्रयास में आज पहला कदम है कि आप सबको यहाँ पे बुलाया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। आप लोग अधिक से अधिक मरीजों दिवस के आसपास पर इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सभी लोगों को मैं मंचासीन CMS साहब, दोनों जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल के CMS और नोडल मंचासीन सभी अधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराते हुए, जिससे कि जनमानस को हेपेटाइटिस और HIV से एक ही जगह पर उसकी सुविधा, जांच, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट सभी की सुविधा एक जगह उपलब्ध होने से उससे रसीद या उससे जो भी लाभान जिनको भी लाभार्थी हैं वो उनको आसानी से सेवाएं उपलब्ध हो पाएगी। इस विषय के लिए ये एक पहला प्रयास है और भविष्य में अभी जगह चिन्हित नहीं हुआ है, जैसा कि बताया गया, तो जगह चिन्हित हो जाएगा और उसको विस्तृत रूप से प्रचार किया जाएगा, जिससे कि लोग अब आएँ और अब सुगमता पूर्वक अपनी जांच और सेवाएं लें। धन्यवाद। एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम में मुझे जाना है, इसलिए कम समय में मैं अपनी बात जो कहना था कह दिया और अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उस प्रोग्राम में जाकर के सहभागिता दूँ। धन्यवाद।
राकेश त्रिपाठी, CMS में डॉक्टर पांडे, डॉक्टर खत्री और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आपका अभिनंदन करती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ PPT-CT सेंटर यानी प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ये हमारे यहाँ 2007 से शुरू हुआ है और अब तक 12,787 पेशेंट का हम लोगों ने चेकअप किया है, जिसमें पॉजिटिव ANC 323 आई है, यानी गर्भवती महिलाएं इसमें 323 आई हैं और इन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी हमारे यहाँ हुई है। टोटल डिलीवरी 200 हुई है और जिसमें नेगेटिव चाइल्ड 150, पॉजिटिव 4 हैं। ये हमारी जितनी भी ANC डिटेक्ट होती हैं, इसके बाद ये RT सेंटर में जाती है और इनका ART सेंटर से इलाज चलता है और उसी का नतीजा है कि इतने सारे पॉजिटिव पेशेंट आने के बाद भी ANC टोटल इतने 150 आने के 200 आने के बाद भी हमारे यहाँ सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब हमारे ART सेंटर और हमारे जो PPT सेंटर है, इनका कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। इसके अलावा जो HBsAg पॉजिटिव पेशेंट के लिए भी हमारे यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है और जो जब इनका ट्रीटमेंट होगा, इनकी डिलीवरी होगी, तो उनके बच्चों का भी यहाँ पे इलाज हो जाएगा, जिससे माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी। अतः आप सभी का यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं, तो निवेदन है कि आप आकर हमारे ये सुरक्षा क्लिनिक में आए। डेट इसका निर्धारित हो जाएगा, डे निर्धारित हो जाएगा। उस दिन आप आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपने आप को दिखाएं, काउंसलिंग कराएं, जिससे इस बीमारी के रोकथाम में हम सबको मदद मिलेगी। धन्यवाद। केंद्र तक जहाँ पे उनकी जाँच हो सके, चाहे HIV के मरीज हों, चाहे हेपेटाइटिस B के मरीज हों या C के मरीज हों, तो ये सभी लोगों को एक से नीचे हम लोग सरकार का सबमिट नहीं कर पाए हैं। सरकार का जैसे ही जगह खत्म हो जाएगी तब एक ही छत के नीचे मिलेगा और इससे मरीजों को अधिक लाभ होगा। उनको अपने और अपने बच्चे और परिवार की सुरक्षा के लिए खुद से जांच कराएं। जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा और पूर्ण रूप से यह गोपनीय होता है। तो ऐसा ना सोचे कि हमको किसी को HIV पता चल गया तो अब क्या होगा। इसमें कोई है तौबा वाली बात नहीं है। हमारे बहुत मरीज होते हैं जिनका वायरल लोड एकदम जीरो हो जाता है, वो गर्भवती भी हो सकती हैं और बच्चे भी स्वस्थ पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के सेंटर को खोलने का, जिससे कि एक दूसरे से रोग फैलता है, ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोगों को और परिवार के सदस्यों को भी इसकी जानकारी दें। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे आकर जांच कराना है और इससे अपने आप को और परिवार को बचाना है। इसके लिए वैक्सीन आती है, दवाएं आती हैं, जिससे कि वायरल एकदम शून्य हो जाता है और यहाँ पे पूरा उसकी देखरेख की जाएगी और बच्चे में भी संक्रमण न हो उसके लिए भी वैक्सीन लगते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लगते हैं। चिकित्सा बहुत आगे प्रगति कर चुकी है, तो इससे घबराना नहीं है, सामने आकर के इसका उपचार कराना है। सुरक्षा केंद्र जो सरकार ने पहल की है कि जो HIV के मरीज हैं उनकी जांच अलग होती है, ART सेंटर अलग है, हेपेटाइटिस B के मरीज अलग जांच किए जाते हैं, उनकी जांच करने की जगह अलग है, देखे जाने की जगह अलग है, दवाई मिलने की जगह अलग है। इन सबको एक जगह मिला करके उसने एक सेंटर बनाया कि कमोबेश ये बीमारियाँ जो हैं हमारे देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ब्लड से ट्रांसमिटेड है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन है इनका, वर्टिकल, तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो एक ही है, HIV का भी, हेपेटाइटिस B का भी, C का भी। तो ऐसे सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक केंद्र बना दिया जाए जहाँ पे इन सारे मरीजों का एक ही जगह पर इलाज हो जाए, जांच भी हो जाए, दवा भी मिल जाए, रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, काउंसलिंग भी वहीं पे हो जाए और इलाज भी हो जाए। तो ऐसे मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। हेपेटाइटिस की दवा वहाँ मिल रही है, HIV की दवा वहाँ मिल रही है, जाँच वहाँ हो रही है। तो ये प्रयास है सरकार का कि एक केंद्र बना दिया जाए, उसका नाम उसने रखा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र, जहाँ पर इन सभी हेपेटाइटिस के और HIV के मरीजों का सारा सब कुछ एक ही जगह पर बने। अगर हम लोग देखें आपके जनपद में तो कितने मरीज जनपद में HIV या की संख्या की बात करें क्या देश में लगभग? अभी हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रतापगढ़ जिले में
HIV के लगभग 4,500 मरीज हैं, जो जिसमें से 2200 मरीज ART पर हैं, जिनकी दवा चल रही है, जो हमारे केंद्र से लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, जल्दी ही मिल जाएगा और ऐसी आशा है। ये हमारा पहला प्रयास है इसका। संपूर्ण सुरक्षा केंद्र की पहली मीटिंग है। नहीं, हमने ART सेंटर जो हमारा पुराना है उसी में हम इसको अभी शुरू किए हैं और जल्दी इसको विस्तार दे करके एक छत के नीचे ले आ देंगे। गवर्नमेंट की एक नई पहल है संपूर्ण सुरक्षा केंद्र। ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पहले भी ये प्रोग्राम होते रहते थे। पहले क्या होता था कि महिला अस्पताल में अलग होता था, पुरुष अस्पताल में अलग होता था और ART सेंटर अलग चलता था। अब क्या किया उन्होंने, एक छत के अंदर सारी जांचें होंगी, एक ही जगह नियुक्त कर दिया गया है। जैसे कि हमारे क्या जैसे महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में 1000 जांचें HIV की पर मंथ होती रहती हैं, पर मंथ होती हैं। और इसी तरह हेपेटाइटिस B की भी जांचें होती रहती है, हेपेटाइटिस C की भी जांचें होती रहती, जो कि ज्यादातर बीमारियां जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ART सेंटर है, ICD सेंटर है और प्लस जो होता है क्या नाम है, जो स्पुटम के लिए जांचें होती थी या HIV के लिए जांचें होती, सब जांचें पहले भी होती रहती, लेकिन अब एक छत के नीचे होंगी, क्योंकि जिससे कि पेशेंट एक को भटकना न पड़े और पेशेंट एक ही जगह से सारी दवाएं और इलाज और सब, उसके साथ साथ काउंसलिंग, सबसे जरूरी काउंसलिंग होती है। क्योंकि ये सब बीमारियां चाहे हमारी चाहे सिफिलिस हो जाए, STD डिजीज होता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन है, उनकी दवाएं देने के बाद उसमें ये माना जाता है कि 99% क्योर हो जाता है। उसी तरह हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C की दवाओं, हेपेटाइटिस C में तो आदमी 3 महीने दवा खा ले तो निगेटिव हो जाता है वो, और हेपेटाइटिस B वाले में कभी आदमी अगर 1 साल लगातार दवा खाता है तो दूसरे को फैलाने की ताकत उसके अंदर कम हो जाती है। उसी तरह हमारे HIV में भी पेशेंट होता है, जैसे कि हमारे 15-20 केस नए केस रजिस्टर्ड हो रहा है। कहने का मतलब जो होता है जिससे कि उसका ट्रीटमेंट अगर आदमी करा लेगा 6 महीने करा लेगा, तो फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू से करा फेल नहीं है, उसकी इम्यूनिटी सबसे बड़ी होती है। दवाओं के साथ साथ आपको खान पान और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, एक्चुअल क्या है, सारी बीमारियां जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ही घटाती है। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी तो ये बीमारी हमारे अंदर वायरस इतना कम हो जाएगा कि हम दूसरे को फैला नहीं पाएंगे और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो है लेकिन इसका प्योर क्योर नहीं है। इसलिए जो होता है कि हमारे, क्योंकि फ्यूचर में हमारे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारी आयु जो पहले घट जा रही है, HIV होने में पता लगता है कि हम 0 हो गए, अब कुछ नहीं होना। अब HIV मरीज जो 20 साल तक जिंदा हो रहा है। हेपेटाइटिस C वाले में हेपेटाइटिस B का ट्रीटमेंट इसलिए जरूर होता है क्योंकि फ्यूचर में इनको कैंसर ना बनने पाए, क्योंकि इसमें कैंसर की और लीवर सिरोसिस के चांसेस, जैसे हमारे देख रहे हैं सबसे ज्यादा लीवर सिरोसिस बढ़ रही है। क्योंकि हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन ये दूसरे को फैलाते रहते हैं। जब उनको पता लगता है कि मेरे इस कारण से हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैला हुआ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ या मेडिकल से हुआ, तो उसको पता लगने पर वो थोड़ा सा अपने आप को हिचकिचाहट होता है, वो अपने आप को सेव कर लेता है। तो ये सारी बीमारी एक साथ छेद हो जाएगी। तो इससे गवर्नमेंट तो ये प्रोग्राम दे रही है, सारी दवाएं फ्री मिल रही है और टोटल जो ये प्रोग्राम करीब यहाँ पर करीब 12-13 साल चल रहा है। हेपेटाइटिस B वाला प्रोग्राम भी 2.5-3 साल से चल रहा है लगातार। ये STD वाला प्रोग्राम भी कम से कम 20 साल से चल रहा है। लेकिन अब एक साथ सबको कंबाइन करके ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है। संपूर्ण सुरक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम में एट रिस्क नेगेटिव क्लाइंट का मतलब ये हुआ कि जिस भी परिवार में कोई पॉजिटिव है तो उसके परिवार में जितने भी लोग होंगे, उनकी पत्नी, बच्चे, उन सबको सुरक्षा देना है। इसीलिए इसका थीम रखा गया है सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा तक। मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव बिल्कुल मिटा देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव तक लाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब हमारे यहाँ पे हमने 4 श्रेणी को लिया है। HIV हो गया, RTI, STI, TB और हेपेटाइटिस B और C, इन मुख्य चारों को लेके चल रहे हैं। इसमें भी आगे चल के और भी चीजों को शामिल करेंगे, लेकिन अभी ये 4 है। इनके ये पॉजिटिव जितने भी हैं, इनके परिवार को सुरक्षा देना है, हमारा मुख्य दायित्व है। इसके लिए हमें टीम में, मैं प्रबंधक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ और साथ हमारे ORW है जो फील्ड में जाकर उन लोगों को ट्रैक करेंगे, जिसमें से 3 माह में एक बार बुलाया जाएगा, फिर 6 माह में एक बार बुलाया जाएगा, फिर 18 महीने तक उनको ट्रैक करना है ताकि वो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाए।
सवाल उठता है कि जब ये बीमारी संक्रमण हाँ। तब बाद के लोगों को आप किस तरह से सुरक्षित कर पाएंगे? जी, इसके लिए हमारे यहाँ पे एक परामर्श जाता है, काउंसलर है, काउंसलर उनको समझाते हैं विधिवत समय समय पर जब वो जांच के लिए आते हैं, उनका टेस्ट होता है, उनको बताया जाता है कि आपको किस तरह से सुरक्षा करनी होगी अपने लिए व अपने परिवार के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे न बढ़ पाए, हमें मुख्य रूप से इसे फोकस करना है। अच्छा, मरीजों को अपने परिवार से हाँ हाँ, उसके लिए उन्हें सलाह दिया। हाँ जी, सोशल डिस्टेंस, उनको सलाह देना और क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग बताते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, उनका परिवार सुरक्षित रह सके। ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मैं प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र मैनेजर के रूप में हूँ, और मेरे यहाँ पे 2 स्टाफ अभी नियुक्त हुए हैं ORW, जो फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाके उनको ट्रैक करेंगे। फोन से भी उनको बुलाया जा सकता है, तो ताकि उनका फॉलो हो सके, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो सके। और परामर्शदाता हमारे यहाँ पे है ICD के, जो हमारे यहाँ मर्ज कर गए, मतलब अब ये सब हमारी टीम हो गए हैं, जितने भी काउंसलर है सब हमारी टीम। जी, थैंक यू। हम लोगों के लिए कि जो भी HIV पेशेंट भटकते रहते थे इधर उधर, एक तो एक छत के नीचे हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ काम होता है, मेरी संस्था का नाम है PMP+ 5 पीपुल लिविंग विद HIV एड्स सोसाइटी। उसकी मेरा नाम बिमला यादव है, मैं PM हूँ। इस समय हमारे यहाँ पे 4000 से अधिक क्लाइंट है। तो ये RT सेंटर से जो हमें लिस्ट दी जाती है, तो मिस LFO और जो मिस हो जाते हैं, इन क्लाइंटों को हमारे जो वर्कर हैं वो सीलेज वो जो है फॉलो करके और उनको RT सेंटर लेके भी आते हैं। और हम लोग क्या लगता है इससे लोगों को सहूलियत अधिक मिलेगी? हाँ मिल रही है। हाँ मिल रहा है, पूरा बराबर सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद। क्या है नाम आपका? बिमला यादव, PM।